अकेले रहना कमजोरी नहीं होता, अकेले रहना एक साधना होती है। और जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, उसके सामने एक दिन पूरी दुनिया अपने आप झुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य भीड़ में रहकर खुद को ढूंढता है तो वह खुद को खो देता है, लेकिन जब वह अकेले रहकर खुद को समझता है तो पूरा संसार उसे समझने लगता है। मनुष्य अक्सर डरता है अकेलेपन से। उसे लगता है कि अकेला रहना मतलब कमजोर हो जाना, पर सत्य यह है कि अकेलापन मनुष्य को मजबूत बनाता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आप अपने सबसे करीब होते हैं। श्री कृष्ण वन में रहे, गोपियों के बीच रहे, राजमहल में रहे और युद्ध भूमि में भी रहे, लेकिन हर स्थिति में वे अकेले ही थे, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन वो क्षण होता है जब आपका मन झूठ से दूर और सत्य के पास होता है। दुनिया आपको तभी तक महत्व देती है जब तक आप उसके अनुसार चलते हैं। जिस दिन आप अपने अनुसार चलने लगते हैं, उसी दिन दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। लेकिन यही अकेलापन आपका सबसे बड़ा गुरु बनता है। अकेले रहकर आप सीखते हैं किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने साथ रहना आ जाता है उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। जो व्यक्ति हर समय लोगों की स्वीकृति चाहता है वह कभी महान नहीं बन सकता। महान वही बनता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। याद रखो, अर्जुन जब सबसे अधिक भ्रम में था तब वह सारी भीड़ के बीच अकेला था, और जब उसने गीता को समझ लिया तब वह अकेले होते हुए भी सबसे शक्तिशाली था। अकेले रहना मतलब दुखी रहना नहीं, अकेले रहना मतलब अपने मन की साफ सुनाई देना। जब आप अकेले होते हैं तब आपका विवेक आपसे बात करता है, और विवेक की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। दुनिया आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, कभी शब्दों से, कभी उपेक्षा से और कभी अकेलेपन से, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन आपको अकेला कर दे तो समझ लेना कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा सिखाने वाला है। भीड़ हमेशा कमजोर लोगों को पसंद करती है, क्योंकि मजबूत लोग भीड़ से नहीं डरते, वे अकेले खड़े होते हैं और दुनिया धीरे धीरे उनके पीछे खड़ी हो जाती है। जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वह खुद को भूल जाता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझने में समय नहीं लगता। अकेले रहो पर टूटो मत, शांत रहो पर कमजोर मत बनो, धैर्य रखो पर अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लोगों की जरूरत कम और ईश्वर पर विश्वास ज्यादा हो जाएगा, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। अकेलापन एक परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसे जीवन की कोई भी लड़ाई हरा नहीं सकती। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी गलतियों को स्पष्ट देख पाते हैं, और जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है वही विजेता बनता है। दुनिया आपको तभी तक नजरअंदाज करेगी जब तक आप चुपचाप खुद को तैयार कर रहे होंगे। जिस दिन आप तैयार हो गए उसी दिन वही दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। श्री कृष्ण कभी शोर नहीं करते, वे चुपचाप कर्म करते हैं और उनका कर्म ही उनकी पहचान बनता है। आप भी चुप रहो, काम करते रहो, ईश्वर सब देख रहा है। अकेलापन
अंधकार नहीं है, ये एक दीपक है जो आपके भीतर जलता है और आपको आपसे मिलाता है। कभी कभी ईश्वर आपसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप खुद को पाना सीख सको। जो अकेले रहने से भागता है वह अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वो भाषा है जिसे सिर्फ धैर्यवान आत्मा समझ पाती है। जब कोई आपकी बात न सुने तब समझ लेना कि ईश्वर आपसे सीधे बात कर रहे हैं। अकेलेपन में जो आंसू बहते हैं वे कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि होते हैं। दुनिया तालियां तभी बजाती है जब आप पहले खुद को तैयार कर लेते हैं। जो अंधेरे में संयम रखता है वही प्रकाश में मर्यादा निभाता है। श्री कृष्ण कभी जल्दी में निर्णय नहीं लेते, वे समय को अपने पक्ष में लाना जानते हैं। जब आप सब्र सीख लेते हैं तब भाग्य आपके पीछे चलने लगता है। अकेले चलने का अर्थ अलग होना नहीं बल्कि अपने मार्ग को पहचानना है। हर उत्तर तुरंत चाहता है, वह जीवन की गहराई नहीं समझ पाता। ईश्वर आपको तोड़ते नहीं, वे आपको ढालते हैं और जो ढल जाता है वही आगे चलकर इतिहास बनता है। जो अपने भीतर स्थिर है उसके बाहर कोई तूफान असर नहीं करता। अकेलेपन में मिला आत्मविश्वास भीड़ में कभी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद से डरना छोड़ दोगे उसी दिन दुनिया तुमसे डरने लगेगी। जब सब कुछ रुक सा जाए तब समझ लेना कि जीवन आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। जो खामोशी में खुद को संभाल लेता है वह शब्दों का मोहताज नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार समाप्ति नहीं होती, कुछ हार नई शुरुआत का संकेत होती है। जिसे अपने मन को नियंत्रित करना आ गया उसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं कर पाती। अकेलेपन में जो विचार उभरते हैं वही जीवन की दिशा तय करते हैं। जो भीड़ से स्वीकृति चाहता है वह सच्चा निर्णय नहीं ले पाता। ईश्वर आपकी गति नहीं आपकी स्थिरता देखते हैं। श्री कृष्ण युद्ध से पहले अर्जुन को शांत करते हैं क्योंकि शांत मन ही सही कर्म करता है। जब आप अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब पीड़ा कम होने लगती है। अकेले रहकर सीखी गई एक बात हजार उपदेशों से अधिक मूल्यवान होती है। जो अपने दुख को समझ लेता है वह किसी और के दुख का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। जो स्वयं से ईमानदार है उससे ईश्वर कभी दूर नहीं रहते। अकेलेपन में जागा हुआ विवेक जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बनता है। जो मौन को सहना सीख ले वह किसी भी शोर से डरता नहीं। ईश्वर हर उत्तर तुरंत नहीं देते, वे आपको उत्तर बनने देते हैं। श्री कृष्ण कभी डर के पक्ष में निर्णय नहीं लेते, वे धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। जो अपने कर्म पर अड़िग है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। अकेले रहो पर अपने मूल्य मत खोना क्योंकि मूल्य खोकर जीतना सबसे बड़ी हार होती है। जब रास्ता अकेले चलने को मजबूर करे तब पीछे मत देखना क्योंकि वही रास्ता आपको आगे ले जाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने भीतर स्थिरता मिल गई उसे बाहरी हलचल डिगा नहीं सकती। अकेलापन कभी कभी ईश्वर का आमंत्रण होता है जहां वे आपको आपसे मिलाते हैं। जो हर चोट के बाद और शांत हो जाए समझ लेना वह परिपक्व हो रहा है।
दुनिया आपकी आवाज तभी सुनेगी जब आपका मौन गहराता जाएगा। श्री कृष्ण कर्म सिखाते हैं पर अहंकार नहीं। जो फल की चिंता छोड़ देता है वही कर्म में पूर्ण हो जाता है। जब अपना मन आपका मित्र बन जाए तब शत्रु कभी शक्तिशाली नहीं रहता। अकेले रहकर जो अपने डर को पहचान लेता है वह उससे मुक्त हो जाता है। ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको अकेला किया गया है। जो हर दिन अपने चरित्र को मजबूत करता है वह किस्मत पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा साहस शोर में नहीं संयम में होता है। जो अपने मन को समझ ले उसे किसी और के समझाने की जरूरत नहीं। अकेलेपन में जमा हुआ धैर्य भीड़ में नेतृत्व बन जाता है। जब आप ईर्ष्या छोड़ते हैं तब शांति आपके पास आ जाती है। श्री कृष्ण हर किसी को सब कुछ नहीं देते, वे जिसे जो चाहिए वही देते हैं। जो स्वयं से संतुष्ट है उसके लिए हर दिन उत्सव है। अकेले रहो पर अपने धर्म से डगमगाना मत, क्योंकि धर्म पर टिका हुआ मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख जाओगे उसी क्षण समझ लेना श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है और अब दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। जय श्री कृष्ण।